Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is Dr. Iqbal Khan. Once again, we are going to start lecture number 6. In today's lecture, we will study about the balance in ecosystem. और आज के balance में we will study about the interaction of plants and animals. प्लांट्स और एनिमल्स का आपस में किस किस्म का एसोसिएशन है, उनके टाइप्स क्या हैं और वो किस बुनियाद पे कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं. बट बिफोर दैट माय डियर स्टूडेंट, लेट्स हैव अ रिकैप ऑफ योर लास्ट लेक्चर्स कि आपने उसमें क्या सीखा था. एंड आई नीड योर आंसर्स. इसको ज़बानी भी बता दें और नोटबुक पे भी लिखते हैं ताकि आपका आने वाले टॉपिक के लिए आप और अच्छे तरीके से तैयार हो जाए. तो प्यारे बच्चों, उससे पहले हम एसएलओ को एक बार पढ़ते हैं. रिकॉग्नाइज द इंटरेक्शंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस विद इन एन इकोसिस्टम. ये हो गया एसएलओ. आते हैं रिकेप की तरफ. नंबर 1, हाउ डू बायोटिक फैक्टर्स डिपेंड अपॉन एबायोटिक फैक्टर्स. ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ लिया. सारे बायोटिक फैक्टर्स सारे एबायोटिक फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है. हाउ डू abiotic and biotic factors make an ecosystem. मतलब abiotic फैक्टर का और बायोटिक फैक्टर का क्या फंक्शन होता है इकोसिस्टम को मेंटेन करने में, बैलेंस रखने में. अब द थर्ड वन क्वेश्चन, डू यू थिंक abiotic factors, non-living factors depends upon biotic factors? If yes, give reason. If no, also give reason. ताकि आपको भी पता चले और मुझे भी पता चले कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कहां जा रही है. इस पिक्चर को देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और यहां पे आपको आज के टॉपिक के हवाले से बहुत प्यारी प्यारी चीजें मिलेंगी. आज के टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं द इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स और एनिमल्स. यहां पे एनिमल्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं? ये एनिमल किस पे डिपेंड कर रहा है? ये चीता किस पे डिपेंड कर रहा है? ज़ेब्रा एंड एलिफेंट ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं? आप लोग इसको देख लीजिए. एंड इन दिस वे वी कैन बिकम एबल टू नो ज़ेब्रा एंड एलिफेंट वुड डाई. गॉड फॉरबिड, अगर यहां से प्लांट्स खत्म हो गए, प्लांट्स और ट्रीज खत्म हो गए तो क्या हो जाएगा? Zebra and elephant will die and the whole ecosystem will be unbalanced. तो बैलेंस्ड इकोसिस्टम के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स और एनिमल्स को दोनों का जिंदा रहना बहुत बहुत जरूरी है. आज के टॉपिक की तरफ जाते हैं और इसमें क्या है? द बैलेंस इन इकोसिस्टम रेफर्स टू हाउ मेनी ऑर्गेनिजम्स इट कैन सपोर्ट for long periods. If the balance upsets, the whole system will be failed. So today we are having a beautiful topic and you see only this picture. मेरे प्यारे बच्चों, इस पिक्चर को देखिए. यहां पे you see animals and plant depending upon one another, और यानी एनिमल्स और प्लांट्स का आपस में इकट्ठा रहना. और इस हवाले से my dear students, there are 3 kinds of associations. एक वो एसोसिएशन जो एनिमल्स प्लांट से फायदा तो लेते हैं, नुकसान नहीं देते हैं, उसको क्या कहते हैं? कमेंसलिज्म. एक वो वाला जो प्लांट्स से, पर्टिकुलरली हम एनिमल प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, इसमें और भी टाइप्स हैं. जब वह एनिमल्स प्लांट्स से फायदा भी लेते हैं, उसको नुकसान भी देते हैं. दिस इज द सेकंड टाइप, एंटागोनिज्म. और तीसरा क्या है? तीसरा वो है कि प्लांट्स से एनिमल फायदा भी लेते हैं और प्लांट्स को फायदा भी देते हैं. तो नॉट ओनली लाइक द ह्यूमन एंड द रेस्ट ऑफ द एनिमल्स, बट द एसोसिएशन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो कैन हैव दीज काइंड्स. ये 3 किस्म के एसोसिएशंस हैं. इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं. तो प्यारे बच्चों, आओ अपनी किताब की तरफ. कमेंसलिज्म क्या है? जिस तरह मैंने आपको बताया, कमेंसलिज्म इज एन इंटरेक्शन बिटवीन 2 organisms in which one member gets benefit from the other but the other remain unaffected. ये देखें प्यारे बच्चों, ये मेंढक चुप रहा है इन प्लांट्स के
लीव्स के अंदर, यानी सीक्स शेल्टरलेस ऑफ लीव्स, यानी इसको नुकसान नहीं देता, प्लांट को कोई नुकसान नहीं है और फ्रॉग इससे फायदा उठाता है। दिस इज द फर्स्ट एसोसिएशन। द सेकंड वन इज एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म में क्या है? वन मेंबर एनिमल्स मोस्टली गेट्स बेनिफिट एंड द अदर प्लांट्स मोस्टली इज हार्म्ड, यानी ये फायदा भी उठाता है, इसको काटता भी है, ये इससे फायदा भी उठाते हैं और इनके पत्ते भी खाते हैं, इसी तरीके से इससे खाता भी है, इसको नुकसान भी देता है। तो क्या है? एनिमल्स कंज्यूम प्लांट्स एज फूड, नाउ दिस इंटरेक्शन एनर्जी फ्लो बिकम्स एक्टिवेटेड, और जिस तरीके से एनर्जी यानी प्लांट से एनिमल की तरफ जा रही है। Mutualism is a wonderful association. Mutualism is an interaction in which both members are benefited, such as pollination and seed dispersal. In pollination, animals and insects visit flowers for nectar and pollen, and some pollens get attached to their bodies, which are then transferred to the other plants. Similarly, lightweight seeds are dispersed. क्यों प्यारे बच्चे इसको देखें, ये इंसेक्ट आता है, यहां से नेक्टर लेता है खुराक के लिए, और वो जब यहां से उड़ जाता है तो इनके बॉडी के साथ पोलन ग्रेन्स अटैच होके दूसरे फ्लावर की तरफ आते हैं और उसके ऊपर ट्रांसमिट होते हैं, और इसको फिर हम क्या कहते हैं? इसको हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। इससे हमें वैरायटी के फ्लावर्स और फ्रूट्स हमें हासिल होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तीन किस्म के एसोसिएशन है। एक और एसोसिएशन देख लें, इस बड़ी लीफ के ऊपर यू सी द एंट्स, दे आर ईटिंग द इंसेक्ट्स। इन इंसेक्ट्स को, ये इंसेक्ट्स जो है दीज आर हार्मफुल फॉर द लीफ। एंट्स क्या करते हैं? उनसे खा लेते हैं, एंड इन दिस वे दे आर बेनिफिटिंग द प्लांट्स। यू सी दिस थ्री टाइप्स। नाउ हम इसकी मजीद इंट्रैक्शन की तरफ जाएंगे। एक छोटा सा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, यू विल आल्सो लव इट। लेट्स सी इन योर बुक। रोल इन इंट्रैक्शन अमॉन्ग ऑर्गेनिजम्स टू मेक अ बैलेंस इन ecosystem. Sustainability and balance in an ecosystem depends upon interaction among biotic components as well as plants and animals. हमने प्यारे बच्चों देखा एक एसोसिएशन था बायोटिक, एबायोटिक और बायोटिक का, और दूसरा था प्लांट्स और एनिमल्स का। ये दोनों जब एसोसिएशन सही रखते हैं यानी एक दूसरे के साथ, तो उनका इकोसिस्टम पे बहुत इफेक्ट होता है, वो बैलेंस रहता है। द फार्मर इंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक लाइफ नेसेसिटीज as well as such as water, carbon dioxide, oxygen, nutrients. ये क्या है? ये abiotic factors है। और the latter types of interaction maintains availability of nutrients and keep energy from the sun and flow. Any disturbance even in a single factor disturb the whole ecosystem. My dear students, आपने देखा बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर का भी बैलेंस है, और फिर प्लांट्स और एनिमल्स का भी आपस में बैलेंस है। जो पहला वाला है बायोटिक एबायोटिक, तो जो एबायोटिक है वो सनलाइट वगैरह जाके जो प्लांट्स हैं जो बायोटिक में आते हैं वो उनसे खुराक बनाते हैं, और वो खुराक का जो एनर्जी फ्लो होती है एनिमल्स में और फिर ह्यूमंस में भी, और फिर वो जाके जब मरते हैं तो उनकी बॉडीज जो होते हैं ज़मीन पे उनको वो डिकम्पोजर्स कहा जाते हैं, और एक ये साइकिल चलता रहता है। माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गो टुवर्ड्स रैप-अपिंग लाइक टुडेज सेशन कि आज हमने इसमें क्या सीखा। एनी रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स इज टर्म्ड एज प्लांट एनिमल इंटरेक्शन। पहला नाम क्या हो गया? प्लांट एनिमल इंटरेक्शन। अब इनके तीन टाइप्स हैं, कमेंसलिज्म एंड नंबर 2 एंटागोनिज्म एंड नंबर 3 म्यूचुअलिज्म। और ये तीनों आप लोग जानते हैं अच्छी तरह, मुझे यकीन है कि आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट, सी फॉर द वर्कशीट्स, पॉज द वीडियो एंड इमेजिन एंड थिंक दैट दिस वर्कशीट can be done easily by you without the support of your teacher, or maybe with the support of your teacher or your parents. So my dear students, I'm going to just again read it for you.
observe the given relationship between the plants and flea beetle, comment whether the relationship is fruitful for the ecosystem or make imbalanced. इसको देखो ये नुकसान देता है या फायदा देता है। और नेक्स्ट वाले को भी देखो, डिस्क्राइब द रोल गिवन इंटरेक्शन मेक इकोसिस्टम बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। अगर ये बढ़ेगा यानी ये सारा खा जाएंगे तो क्या नुकसान होगा, और अगर ये सिस्टम चलता रहेगा तो क्या फायदा होगा। Coming towards your homework, I am damn sure my dear students ये ऑलरेडी आप कर भी चुके हैं लेकिन अगर आपने पहले नहीं किए हैं तो जो जो आपने क्लासेस ली उसकी मदद से आप इस होमवर्क को खुद ही सॉल्व कर सकेंगे इंशाल्लाह। In this is another one. B. Answer the following questions briefly. Short questions है, इसको भी आप लोगों ने देखना है। Some of these you have already done, the rest you will do now. And then answer the following question in detail. ये long questions है और इसमें ऊपर वाले ऑलरेडी आप कर चुके हैं। यहां पे the last one 6 number question, describe an importance of balance in ecosystem, and for the next day I am going to tell you कि अगली क्लास में हमने फूड चेन और प्रीडेटर और ट्राई रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। आज के सेशन में आप लोगों ने प्लांट्स और एनिमल के बारे में एसोसिएशंस पढ़े। 3 एसोसिएशंस है, बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।